बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे सानिया मॉडल टाउन केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जो इशू रेज़ हुआ था और जिस तरीके से इजाज़ भुट्टर साहब जो कि स्पेशल जज हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के, उनकी तरफ से केस को ख़त्म करने का इंदिया दिया गया था। और ये जो दरख्वास्त पाकिस्तान अवामी तहरीक की तरफ से दायर की गई है लाहौर हाई कोर्ट में, आपको मैंने बताया था और ये कादरी साहब की तरफ से भी ये बात सामने आई थी कि जज साहब ने कहा कि अगर आप कर सकते हैं तो केस ट्रांसफ़र करवा लें, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि मैं जो ये केस है इसको ख़त्म करके जाऊँ। अब ये एक सवाल उठाया गया था, सेक्शन है 172 पॉलिस ऑर्डर का, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा। और ये बात की गई थी बुरहान मुअज़्ज़म साहब की तरफ से भी और बाकी वकला की तरफ से भी, और किस तरीके से मुलज़मान ने उसको वकील किया है जो उस्ताद था इजाज़ भुट्टर साहब का। जज साहब जिस चैम्बर में बतौर वकील प्रैक्टिस करते रहे शेखुपुरा में, उनके उस्ताद को जो मुश्ताक सुखेरा एंड कंपनी है जो सीनियर पुलिस मुलज़मान हैं वो उनको बतौर वकील ले आए। तो उसके बाद फिर जज साहब के लिए तो फिर मसाइल तो बढ़ गए। फिर ये जो सारी चीज़ें हैं वो ये बताती हैं कि ये जो ट्रायल है ये तो 25 जून से पहले वो केस सिर्फ, अब मैं आपको वो फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ जो इस दरख्वास्त के अंदर लिखे गए हैं। ये दरख्वास्त है जवाद हामिद, मोहम्मद जवाद हामिद बनाम सरकार, और ये रेफरेंस है मोहम्मद जवाद हामिद वर्सेस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एंड वगैरह, और प्राइवेट कंप्लेंट है और इसमें फिर आगे सेक्शंस लिखे हुए हैं कि किस किस दफ़ा के तहत ये दरख्वास्त दायर की गई है। इसमें सिर्फ बरीयत की दरख्वास्तें नहीं हैं बल्कि वो पूरे इस्तग़ासे को, पूरे केस को ख़त्म करने के ऊपर तुले हुए हैं, ये फ़ैसला करने जा रहे हैं। पहले मैं कंफ्यूज था कि कादरी साहब ने कहा है कि वो 25 जून से पहले पूरा केस ख़त्म कर जाएंगे, तो मैं सोचता था कि वो तो एक्यूटल की एप्लीकेशंस हैं, वो तो बरीयत की दरख्वास्तें हैं, चलें 124 मुलज़मान हैं, 6 बरी हो जाएंगे, केस तो रहेगा। लेकिन अब इस दरख्वास्त को पढ़ के ये पता चला है कि जज साहब तो सिर्फ उनको बरी नहीं करने लगे, जज साहब तो पूरा केस ही ख़त्म करने लगे हैं। वो तफसील मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको मैं पैरा वाइज जो इम्पोर्टेंट इसमें ग्राउंड्स लिए गए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें बताया गया जी कि 5-6 लोग हैं जिन्होंने बरीयत की दरख्वास्तें दी हैं। मुश्ताक सुखेरा साबिक IGP पंजाब, राना अब्दुल जब्बार एक्स DIG लाहौर, तारिक अजीज़ एक्स SP मॉडल टाउन, अली अब्बास एक्स TMO निश्तर टाउन लाहौर, मियाँ शफ़क़त अली देन DSP और बाकी जो हैं वो कांस्टेबल्स, इन्होंने 265K के तहत दरख्वास्त दी है। और जो उमर विरक है, मशहूर ज़माना उमर विरक, शहबाज शरीफ के कहने पर वो जो काम करते रहे हैं, वो उमर विरक ने भी दरख्वास्त दायर कर दी है बरीयत की इस केस के अंदर। जो अदालत है, जो ये दरख्वास्त है, इस दरख्वास्त में जो पाकिस्तान अवामी तहरीक की तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जनाब वाला इस केस के अंदर हमने एक इस्तग़ासा दायर किया था, प्राइवेट कंप्लेंट दायर की थी, और इस प्राइवेट कंप्लेंट में हमें 16/11/2019 में मुद्दई ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था। कई दिन लगे थे मुद्दई को अपना बयान, जवाद हामिद को अपना बयान रिकॉर्ड करवाने में। जब बयान रिकॉर्ड हो गया तो उसके ऊपर आज तक जिरा नहीं हो सकी। अदालत को बताया गया कि उसके ऊपर आज तक जिरा नहीं हुई। जब फ़र्द जुर्म आयद हो गया और फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद एविडेंस शुरू हो गई और अभी तक सिर्फ मुद्दई की एविडेंस हुई है और उसके ऊपर मुलज़मान ने जिरा नहीं की, तो ये कैसे बरीयत की दरख्वास्तें लेकर आ सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उन्होंने कहा कि जनाब ये तो सारे के सारे केस को ख़त्म करना चाहते हैं। अब 17/6/2022 का जो ऑर्डर है उसको इस दरख्वास्त के अंदर लिखा है, मेंशन किया है। कहते हैं जी कि जो 265K की दरख्वास्तें दी गई हैं उस पर नईमुद्दीन चौधरी एडवोकेट हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक की तरफ से। उन्होंने कहा कि हम, मेरे जो सीनियर वकील हैं मिस्टर मखदूम मजीद हुसैन शाह, वो आज पेश नहीं हो सकते, इस वजह से केस को एडजर्न कर दिया जाए और हम इसमें अपने आर्गूमेंट्स करेंगे। अदालत कहती है, ये अदालती ऑर्डर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो तो पूरा केस ख़त्म करने पे तुली हुई है। अदालत ने कहा कि ड्यूरिंग द आर्गूमेंट्स अ वेरी सीरियस लीगल क्वेश्चन रिगार्डिंग मेंटेनेबिलिटी ऑफ दिस प्राइवेट कंप्लेंट इज़ अराइजन। आर्गूमेंट्स, बहस के दौरान एक अहम सवाल, कानूनी सवाल उठा कि ये जो प्राइवेट इस्तग़ासा है, जो प्राइवेट कंप्लेंट है, क्या ये मेंटेनेबल भी है या नहीं है, काबिल समात भी है। कोई दरख्वास्त नहीं दी गई इसके लिए कि भाई हाँ ये मेंटेनेबल नहीं है। कहते हैं कि दौरान बहस ही एक नुक्ता आ गया, क्योंकि नुक्ता तो कहीं और से दिया गया था
कहते हैं कि ये नुक्ता अराइज हुआ और इस नुक्ते के ऊपर जो बहस के दौरान आया, प्रोसिक्यूशन कंप्लेनेंट इज़ गिवन नोटिस टू एडवांस देयर आर्गूमेंट्स अपॉन दी अप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 172 ऑफ पॉलिस ऑर्डर 2002 के पॉलिस ऑर्डर जो 2002 है वो क्या अप्लीकेबल है या नहीं है। अब पुलिस ऑर्डर क्या है 172 जो है पुलिस ऑर्डर 2002 का, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ और फिर आगे हम बात करेंगे। सूट्स आर प्रोसिक्यूशन in respect of acts done under color of duty not to be entertained if not instituted with the prescribed period। इसमें 172 जो पुलिस ऑर्डर है 2002 का वो ये कहता है कि जो भी पुलिस अफसर या कोई भी मुलाजिम जब वो अपनी ड्यूटी पर होता है, ऑफिशियल ड्यूटी पर कोई काम सर अंजाम देता है तो वो ज़िम्मेदार नहीं होता, और अगर कोई वक़ूआ हो जाए तो उसके ख़िलाफ़ 6 माह के अंदर अंदर कार्रवाई हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। अच्छा, in case of an alleged offence by a police officer or a wrong alleged to have done by him or by any act done under color of duty or in exercise of any such duty or authority of the order, or when it shall appear to the court that the offence or wrong if committed or done was of the character aforesaid, the prosecution or suit shall not be entertained or shall be dismissed if instituted after more than 6 months from the date of the action complained of। जिस दिन वक़ूआ हुआ है उसके 6 माह के अंदर अंदर आपने अगर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की तो वो नहीं होगी। इस पर वो कहते हैं कि प्राइवेट कंप्लेंट तो बहुत बाद में फ़ाइल हुई है, इस वजह से ये मेंटेनेबल नहीं है। दूसरा ये है कि पुलिस वाले कत्ल कर दें लेकिन वो ऑफिशियल ड्यूटी पर थे ना, इस वजह से उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। ये उन्होंने एक दरख्वास्त दी है जो ये आर्गूमेंट्स के दौरान ये बात सामने आई, जिसके ऊपर जज साहब पूरा इस्तग़ासा उड़ाने पे तुले हुए हैं 172 सेक्शन पुलिस ऑर्डर 2002 का हवाला देकर। अब उसमें जो आगे बात करते हैं उस पिटीशन में, वो कहते हैं जी कि वो 172 के तहत पूरा इस्तग़ासा उड़ाने को तैयार हैं। अगला दिन होता है और अगले दिन जब हम उनको दरख्वास्त देते हैं और हम उनसे कहते हैं कि कोई क़यामत नहीं आ गई, हमारी दरख्वास्त ये है कि आपने 26 जून से पहले पहले यहाँ से चले जाना है, आप इस केस को डिसाइड करके ना जाएं। अभी तो जो प्राइवेट कंप्लेंट है उसमें एक गवाह हुआ है, गवाह नहीं हुए तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, वो आपका कसूर है। इस वजह से आप ये जो इस्तग़ासा है इसको डिसाइड करके ना जाएं और इन दरख्वास्तों को पेंडिंग रहने दें। लेकिन जज साहब ने कहा है कि मैं 26 जून से पहले पहले इस केस को डिसाइड करके जाऊंगा। अब आगे वो कहते हैं कि जनाब वाला इस केस की थोड़ी सी सूरत हाल ये है कि इस केस के अंदर हमें जो 12 मुल्ज़मान थे, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ये सारे लोग, इनको समन नहीं किया गया था। इनको समन ना करने के हवाले से हमने रिवीजन की थी लाहौर हाई कोर्ट में जो खारिज हो गई थी, और अभी अपील हमारी पेंडिंग पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में। अगर ये इस्तग़ासा ही खारिज कर दे, ये सानिया मॉडल टाउन का केस ही खारिज कर दे, तो वो हमारी अपील का क्या फ़ायदा, वो अपील वहाँ किस लिए पड़ी है। फिर कहा कि जनाब एक JIT बनी थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर, जिस पर जनाब हाई कोर्ट ने उसको स्टे दे दिया, वो यहाँ पर केस पेंडिंग पड़ा है। अगर ये इस्तग़ासा खारिज कर देगा, मेन केस खारिज हो जाएगा, तो उस JIT का क्या फ़ायदा होगा, वो JIT की रिपोर्ट फिर किसके ख़िलाफ़ सबमिट करवाई जाएगी। ये अदालत के अंदर प्ली ली और अदालत से कहा कि जनाब ये बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज़्यादती हो रही है। इस सारे मामले पर पहले जो कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान जो उस वक्त DC था लाहौर का, उनको जो बरी कर दिया गया है, उस बरीयत के ख़िलाफ़ हमने अपील दायर की है। मोहम्मद जवाद हामिद बनाम कैप्टन मोहम्मद उस्मान, जो कि इस अदालत में लाहौर हाई कोर्ट में आज भी पेंडिंग पड़ी है। ये बाकी मुल्ज़मान को भी जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं उनको बरी करने पर तुले हुए हैं, बजाय इसके कि ये ट्रायल की तरफ मामला जाता, लेकिन ये ट्रायल की तरफ नहीं जा रहा। और 5/12/2018 को सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाने का हुक्म दिया था। वो JIT की दरख्वास्त यहाँ पर पड़ी है, लेकिन ये अब बज़िद हैं कि हर हाल में मुल्ज़मान को रिहा किया जाए और हर हाल में इनको रिलीफ़ दिया जाए। कहते हैं कि ये 2.5 साल के लिए, डेटेड 13/12/2019 को 2.5 साल के लिए इनको तैनात किया गया था बतौर जज ऑफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत। 26/6/2022 को इनका जो टीनियोर है वो मुकम्मल होने जा रहा है और ये अपना टीनियोर ख़त्म होने से पहले पहले केस ही ख़त्म करके जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कानून ये कहता है कि जब कोई अपनी रिटायरमेंट के पास आता है तो वो किसी भी फ़ैसले में फ़ाइनल डिसीजन, किसी भी केस में फ़ाइनल डिसीजन देकर नहीं जाता। एक हफ़्ता नहीं रह गया इनके पास और ये सानिया मॉडल टाउन का केस वो फ़ाइनल डिसीजन
डिसीजन की तरफ जाना चाहते हैं और वो फाइनल फ़ैसला सुनाने पर तुले हुए हैं। इस वजह से हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम आपके पास आते और हम आपको बताते कि जनाब बड़ी ज़्यादती हो रही है। साथ उन्होंने कहा कि सेक्शन 172 का जो प्ली ली गई है, जो जज साहब ने खुद उनके मुंह में डाला है कि आप 172 की प्ली लें और उसकी बुनियाद पर आपको रिलीफ मिल जाएगा और केस खारिज हो जाएगा, उस पर इन्होंने कहा कि ये पहले इस पर फार्मली दरख्वास्तें दायर कर चुके हैं। वो दरख्वास्तें इनकी खारिज हुई, मेंटेनेबिलिटी, प्राइवेट कंप्लेंट की मेंटेनेबिलिटी पर दरख्वास्तें इन्होंने दी, वो खारिज हो गई, वो ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर गया, उसको किसी अदालत में इन्होंने चैलेंज नहीं किया। अब इस स्टेज पर कैसे उसको दोबारा उठाया जा सकता है या उसकी प्ली ली जा सकती है, ये बहुत बड़ा कानून का खिलवाड़ होगा, ये कहा गया है इस दरख्वास्त के अंदर। और साथ उन्होंने इसमें हवाला भी दिया है कि जो रजीम चेंज है, नून लीग की हुकूमत आ गई है और नून लीग चाहती है कि हर हाल में इस केस को ख़त्म किया जाए, और क्योंकि ये नून लीग के दौरे हुकूमत में हुआ, नून लीग के जो मरकज़ी मुलज़मान हैं वो इसके अंदर मुलज़म हैं, इस वजह से इस केस के अंदर ये जो सारे का सारा निज़ाम है, ये वो लोग हैं जो इस केस को ख़त्म करना चाहते हैं। बाकायदा कहा गया कि रजीम change of regime PMLN, the accused would be given ultimate benefit by accepting the application which would certainly cause irreparable loss to the petitioner। साथ उसमें यह भी कहा गया कि हमने ये एक दरख्वास्त दी और हमने कहा कि आप इस मुकदमे को पेंडिंग रखें, तो कहते हैं कि ये मुकदमा नंबर 69/14 थाना फैसल टाउन, जो कि अदालत नंबर 83 में ज़ेर समात है, उसकी मुतफरक दरख्वास्त है जो मार्क नहीं की जा सकती और हमारी दरख्वास्त तक उन्होंने नहीं ली। फिर वो कहते हैं कि एजाज़ भुट्टर साहब ये जूनियर थे मिस्टर नसीरुद्दीन ख़ान नैयर, नसीरुद्दीन ख़ान नैयर साहब के ये जूनियर थे, और इस वक्त नसीरुद्दीन ख़ान नैयर साहब कुछ मुलज़मान की तरफ से इस दहशतगर्दी अदालत में मुलज़मों के वकील के तौर पर पेश हो रहे हैं, जिनका शागिर्द है एजाज़ भुट्टर। जब एजाज़ भुट्टर साहब उनके शागिर्द हैं तो उसके बाद फिर बताएं इंसाफ कैसे मिल सकता है। साथ उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी सिवाय इसके कि हम आपके पास आते, हम ये चाहते हैं कि इस केस को ट्रांसफ़र किया जाए, किसी उस जज के पास लगाया जाए जो अपना माइंड डिस्क्लोज़ ना कर चुका हो, जिसकी जो नीयत है वो पहले ही ज़ाहिर ना हो चुकी हो। ये दरख्वास्त दायर की गई है, राशिद अमीन एडवोकेट साहब हैं, उनकी तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई है, जिसको कल के लिए सुबह 20 जून अर्जेंट केसेस में जो पहला केस है कल चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब की अदालत में, वो है जवाद हामिद बनाम सरकार, और चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब इस केस की समाअत करेंगे। अमीर भट्टी साहब चाहें तो इस केस पर स्टे दे सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा काजी फरीसा साहब ने एक क्रिमिनल FIA का केस था उसमें स्टे दिया, जो मीशा शफ़ी वाला केस था उसमें स्टे ऑर्डर दिया कि जो क्रिमिनल कंप्लेन जो कार्रवाई है उसको रोक दिया जाए, तो अदालत रोक सकती है। अब देखना यह है कि अवाम का एक मुकदमा है और ये सारे के सारे लोग अपने आप को क्लीन चिट दिलवा रहे हैं, क्या अदालत को रिलीफ देती है, क्या अदालत इस कार्रवाई को रोक के, जैसे रूटीन में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ केसेस को रोक के 15 दिन महीने की तारीख दे देती हैं, क्या ऐसा होता है, नहीं होता, मामला किस तरफ जाता है, या झाड़ पिला दी जाती है पाकिस्तान अवामी तहरीक को, जैसे एजाज़ भुट्टर साहब ने कहा था कि अवामी तहरीक की मर्ज़ी से केस नहीं या अदालतें चलती। देखते हैं कल क्या होता है, जो भी समात का हवाल होगा, आंखों देखा हवाल, वो आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।